दोस्तों, क्या आपके पास जियो का सिम कार्ड है और आपके जियो के सिम पर आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है। आपके जियो के सिम पर आपका जो इंटरनेट है वो चालू नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने जियो के सिम में अपना डेटा चालू करके रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पर अपना यूट्यूब अगर ओपन करते हैं तो हमारा जो यूट्यूब है वो अच्छे से काम नहीं करता है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने इस तरीके से बार बार आ जाता है। हमारे सामने आ जाता है नो कनेक्शन प्रॉब्लम, या आपके सामने इस तरीके से गोला आपका घूमता रहता होगा और कुछ भी नहीं चल रहा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आखिरकार अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, आपका इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 सेटिंग अप्लाई करिए और आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई अदर कार्ड सिम है तो आप उसमें भी आप यही काम कर लेंगे और आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 सेटिंग अप्लाई करना होगा। कौन कौन सी सेटिंग है, कहां पर मिलेंगे, कैसे अप्लाई होंगी? तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको अपना नोटिफिकेशन पैनल नीचे करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक सेटिंग, यानी कि आपको एक सेटिंग दिखाई देगा यहाँ पर कि आपने डेटा कितना यूज किया है, आपने एक दिन में डेटा कितना यूज किया है, आपने एक दिन में डेटा कितना खर्च कर लिया है। जैसे आपको 1 GB 2 GB या 3 GB डेटा मिलता है तो कभी कभी हो जाता है कि आप पूरा डेटा खत्म कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए और आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपका डेटा खत्म हो गया है तो अगले दिन आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका डेटा है फिर भी नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर दूसरा सेटिंग चालू करेंगे। दूसरा सेटिंग चालू करने के लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा नेट, उसके बाद नेटवर्क। जैसे आप लिखेंगे नेटवर्क तो आपके सामने नेटवर्क की सारी सेटिंग निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके नेटवर्क की जो सेटिंग होगी वो आपकी रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो भी लॉक हो आपके मोबाइल फ़ोन का अपना लॉक डाल दें, उसके बाद ओके कर दें। बस इतना काम करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक बार अपना जो एरोप्लेन मोड है इसे आप पे चालू कर दें। चालू करने के बाद अब आपको 1 मिनट का इंतजार करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एरोप्लेन मोड हटा देना है। हटाने के बाद अपना जियो का जो यानी कि सिम कार्ड है अपना डेटा आप चालू कर लीजिए। और एक बात याद और रखना है, अगर आपने 2 सिम कार्ड डाल के रखे हैं तो आपको ये जरूर पता लगा लेना है कि आपका जो इंटरनेट है जिस सिम में आपका वही सिम कार्ड सेलेक्ट है या नहीं। कभी कभी हो जाता है कि हमारे जैसे एयरटेल और जियो का सिम है तो हमारा जो डेटा होता है वो एयरटेल से चलना स्टार्ट हो जाता है और हमारे एयरटेल में यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है। तो आप ये जरूर सेट कर लें। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएं। अपने मोबाइल फ़ोन में अपना जियो यानी कि अपना यूट्यूब ओपन करके आप चेक करें कि अब आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा तो इंटरनेट यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुका है और हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर आपके पास अभी भी आपका ये इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, कभी कभी आपके सिम कार्ड का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, इनका जो सर्वर है कभी कभी डाउन हो जाता है। तो आपका जो सर्वर डाउन हो जाता है तो ये आपका 1 या 2 घंटे में ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये कंपनी की तरफ से सही कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको इंतजार करना होगा 1 या 2 घंटे का और उसके बाद आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतना अपने मोबाइल फ़ोन में काम कर लीजिए, इतना सेटिंग कर लीजिए और आपका इंटरनेट ऑटोमेटिक कभी भी बंद नहीं होगा। जब भी आपका बंद हो जाए तो बस यही सेटिंग अप्लाई करिए और आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने वीडियो को इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे आप लाइक भी कर सकते हैं।